अर्थव्यवस्था में उसके विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे में कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये सभी क्रियाएं एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर जो है लोगों को रोजगार एवं अवसर प्रदान करती है। ठीक है, ताकि वे आवश्यकताओं की तुष्टि हेतु देश की उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। दूसरी ओर है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें हम आय प्राप्त करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादित क्षेत्रों में इसके विभिन्न विभाजन से है। चूँकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे में हो गया कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को जो 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, जिसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में सर्विस सेक्टर कहते हैं। अब आ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की रचना, और इसके इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। प्राथमिक क्षेत्र में है कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। और द्वितीय क्षेत्र में जो है उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। तृतीय क्षेत्र में है बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं। अब प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना आदि व्यवसाय आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि का उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रिया सम्मिलित होती है। आगे देख लेते हैं। आगे है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन का जो है साधन का स्वामित्व जो है निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे उसका उपयोग जो है अपने निजी लाभ के लिए करता है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। दूसरा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन जो है देश सरकार के पास एवं जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे हो गया चीन, क्यूबा आदि देश में सामाजिक अर्थव्यवस्था है। आगे हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास भी होता है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता होता है। और लास्ट पॉइंट हो गया उपनिवेश, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलोनी। जब कोई देश किसी भी बड़े देश, समृद्धशाली देश, राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्य का निर्देशक एवं नियंत्रित शासक देश का होता है, तो ऐसे देश को शासित देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्ष तक ब्रिटेन शासन का एक उपनिवेश रहा था। अगला पॉइंट है समावेशी विकास किसे कहते हैं?
तो इंक्लूसिव ग्रोथ आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ में अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास को